आप सभी को नमस्कार। आप इस वीडियो के अंतर्गत मुझे इस दृश्य में जहाँ खड़ा हुआ पा रहे हैं वो एक सेतु है, पुल है, और मेरे पीछे जो अथाह जलराशि आप देख रहे हैं वो वोल्गा नदी है, जो सोवियत इसमें रशिया के अंतर्गत बहुत दूरी तक निरंतर प्रवहमान है और यह अपनी शीतल जलराशि के लिए प्रसिद्ध है। और मेरा आज का जो विषय है वह कालिदास के ऊपर है, जो कि प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं, जिन्होंने अपने रचनाओं में नदियों का, जलाशयों का, बावड़ियों का बखूबी से वर्णन किया है। इसलिए इस नदी के किनारे खड़े रहकर प्रकृति का चित्रण करने वाले महाकवि कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के विषय में चर्चा करना मुझे रुचिकर लगा, क्योंकि अधिकतर सभ्यताएं, संस्कृतियां नदियों के किनारे पर ही पनपी, फली और फूली हैं। तो आज मैंने इसी स्थान को चुना है कि आपसे कुमार संभवम के विषय में बात करूं। कालिदास की 7 रचनाएं मूलतः मानी जाती हैं, जिसमें कुमार संभवम एवं रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत की गणना खंडकाव्य के रूप में की जाती है। आज हम अपने मूल विषय कुमार संभवम के ऊपर बात करेंगे। यह महाकवि कालिदास विरचित प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम महाकाव्य की कथा का आरंभ हिमालय वर्णन से किया गया है। हिमालय का कवि द्वारा बहुत ही सुंदर चित्रण और स्वाभाविक चित्रण किया गया है, जो बरबस ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमारे मन को उसका प्राकृतिक सौंदर्य खींच लेता है। इसके पश्चात हिमालय का मेना से विवाह एवं पार्वती का जन्म और पार्वती का रूप चित्रण नारद द्वारा, शिव पार्वती के विवाह की चर्चा, तदुपरांत पार्वती द्वारा शिव की आराधना आदि घटनाओं का इसके अंतर्गत चित्रण देखने को मिलता है। कुमार संभवम की कथा के मुख्य रूप से 3 सूत्र हैं। शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म एवं कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। परंतु इन्हीं 3 घटनाओं का वर्णन महाकवि ने इस कौशल के साथ किया है कि हमें विस्मय, विमुग्ध रह जाना पड़ता है। इस महाकाव्य में कालिदास ने शिव पार्वती, कामदेव रति, हिमवान मेना के द्वारा पति पत्नी प्रेम तथा गार्हस्थ्य जीवन का बड़ा ही भव्य चित्र खींचा है। शिव पार्वती की क्रीड़ाओं का वर्णन
करने के पश्चात कुमारोत्पत्ति के द्वारा कालिदास विवाह की परिणति पुत्रोत्पत्ति में स्वीकार करते हैं। पार्वती के जन्म, विवाह तथा विदाई के दृश्यों में हेमवान मेना के द्वारा महाकवि ने भारतीय गृहस्थ का रागात्मक जीवन बड़ी ही सूक्ष्मता से अंकित किया है। रति विलाप में ऐसी पत्नी का करुण क्रंदन सुनाया है कि जिसे पति का निःशेष प्रेम प्राप्त हुआ है। इस महाकाव्य की कथा का प्रमुख उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में इस कथा का अंश प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण के विष्णु पुराण पर्व में शिव और पार्वती का क्रीड़ा विहार तथा रामायण के बालकांड में हिमालय की कन्या पार्वती का शिव के लिए घोर तप एवं हिमालय द्वारा शिव के लिए उमा का कन्यादान आदि का विवरण प्राप्त होता है। इस महाकाव्य में कालिदास की चरित्र चित्रण कला अनुपम रूप में प्रस्फुटित हुई है। काव्य कला की दृष्टि से अगर विचार करें तो कुमार संभवम एक निदर्शन रूप है। कालिदास की वर्णना शक्ति इस महाकाव्य में अत्यंत मनोहारी रूप में प्रस्फुटित होती है। महाकाव्य का औदात्य प्रारंभ से ही इसकी अलौकिक भूमिका से व्यक्त होता है। प्रथम श्लोक में ही जिस हिमालय की चर्चा है उसका भौतिक रूप अद्वितीय गरिमा से महिमाशाली है। वह देवात्मा हिमालय केवल पत्थर नहीं है, उसका विवाह हुआ, उसका पुत्र मैनाक हुआ और वह भी उड़ने वाला पर्वत था, और जिस मैना से उस पर्वत पुत्र का जन्म हुआ उसी से मानव रूप धारिणी हाड़मांस की पुतली पार्वती उत्पन्न हुई, जो अनुपम अनिंद्य सुंदरी थी। स्वर्गीय पांडे तथा व्यास के मत में कुमार संभवम कालिदास की कला का सुंदर चित्रण है। अपनी सुंदर भाव व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल पद विन्यास के कारण वह बहुत ही रुचि विशेष अनुकूल है। कालिदास की वर्णन शक्ति कुमार संभवम में 4 रूप में प्रकट हुई है। कहीं वसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन है, कहीं विवाहित सौख्यों का आनंद प्रसार हो रहा है, तो कहीं प्रियतम की वियोग जन्य ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य कर रही है। बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की अपनी एक अनूठी विशेषता है। कालिदास की अन्य रचनाओं की भांति ही कुमार संभव का शब्द चयन वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण से मंडित है। आचार्य दंडी ने लिखा है कि कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च प्रतिष्ठाता हैं। लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निर्विषयः गिरः तेनेदं वत्म वैदर्भम कालिदासेन शोधितम्। कालिदास की प्रसाद गुण युक्त भाषा का एक और भी सुंदर उदाहरण है
कुमार संभवम का, जिसमें तप करने के लिए उद्यत पार्वती को मैना किन सीधे से शब्दों द्वारा समझा रही हैं। मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवता, तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः। अर्थात घर में मनीषित देवता हैं जो तुम्हें मनचाहा वर दे सकते हैं, यदि चाहो तो शिव का प्रेम भी, फिर क्यों व्यर्थ तप करके कष्ट उठाती हो। कालिदास की शैली व्यंजनामयी है। शाब्दी व्यंजना का एक सुंदर उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। ताम नारदः कामचरः कदाचित् कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे, समादिदेश एक वधु भवित्रीं प्रेमणा शरीरार्धहराम हरस्य। इस श्लोक में शरीरार्ध हराम हरस्य का व्यंजना से तात्पर्य है कि जो शिव सब कुछ हर लेते हैं, उसका भी आधा शरीर यह पार्वती हर लेगी। कुमार संभवम की श्रेष्ठता के संदर्भ में महर्षि अरविंद का यह कथन भी उल्लेखनीय है। कुमार संभवम में दैविक और लौकिक, स्वर्गलोक और मृत्युलोक, त्याग एवं भोग, तपस्या एवं विलास का अपूर्व सामंजस्य उत्पन्न हुआ है। वासना जनित प्रेम का पर्यवसान दुख और क्लेश में है। तप से प्राप्त प्रेम में ही आनंद और सच्चा स्नेह है। यही कुमार संभवम का अमर संदेश है। प्राक्तन संस्कृत साहित्य में कुमार संभवम का वही महत्वपूर्ण स्थान है जो आंग्ल साहित्य में मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का है। यह महाकाव्य की पद्धति अपने युग की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस महान काव्य का केंद्रीय वक्तव्य है शिव और पार्वती का विवाह, जो अपने मूल भाव में पुरुष तथा प्रकृति के मंगल मिलन का प्रतीक है। और इस कहानी में आत्मा के द्वारा परमेश्वर की खोज एवं प्राप्ति का एकीकरण भी अभिप्रेत है। और पार्वती के शिव उपलब्धि के अनुष्ठानों में यह भाव एक प्रकार से ओतप्रोत है। पार्वती जो आत्मा के रूप में सौंदर्य की सार्थकता अपने प्रिय अर्थात परमेश्वर को आकर्षित कर लेने में ही सन्निहित है, अन्यथा वह असौंदर्य है। निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अतः निर्व्याज सौंदर्य एवं अनुराग के लिए, अप्रतिहत लावण्य एवं औदार्य के लिए, चिरंतन नारी के अमोघ भावार्जन के लिए कालिदास द्वारा अंकित उमा का वर्णन विश्व साहित्य में अनुपम और अद्वितीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुमार संभवम के सांस्कृतिक संदेश का निदर्शन करते हुए इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुमार संभवम में कवि ने अपने जीवन दर्शन को बहुत बड़ी पटभूमिका पर रखकर व्यक्त करने का प्रयास किया है। त्याग के साथ ऐश्वर्य का और तपस्या के साथ प्रेम का मिलन होने पर ही स्त्री पुरुष का प्रेम धन्य होता है।
त्याग और भोग के सामंजस्य से ही जीवन चरितार्थ होता है। एकांत वैराग्य आसुरी शक्ति का दमन नहीं कर सकता। भोग और ऐश्वर्य के यथोचित सामंजस्य में ही जीवन की चरितार्थता है। जो प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर निर्भर होता है वह क्षण स्थायी है। जब तक वह तपस्या की अग्नि में तप कर नहीं निकलता तब तक वह वंध्य है, निष्फल है। पार्वती का जीवन तपस्या और प्रेम का सामंजस्य है। शिव का भोग और वैराग्य का कामदेव जड़ शारीरिक विषयों के आकर्षण का अधिदेवता है। सच्चा प्रेम और गहराई में पलता है। कुल मिलाकर सार रूप में अंततः हम यही कह सकते हैं कि कुमार संभवम कवि द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर सृष्टि है। इस काव्य में कवि ने भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से कुमार संभवम कवि कालिदास की एक अनुपम कृति है और जिसमें प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य बिखरा पड़ा है वो दर्शनीय है, चर्वणीय है। और जिस प्रकार से सभ्यता व संस्कृति ऋषि मुनियों के आश्रमों में फली फूली और आगे से आगे उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई, साहित्य का सृजन जहाँ स्थान पाता रहा और संसार को आलोकित करता रहा, हम निश्चित रूप से उससे गौरवान्वित हैं और अपने ऐसे विद्वान साहित्य मनीषियों के समक्ष उनकी अमर कृतियों के लिए सदैव चिर ऋणी हैं। और आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले में कोई नया विषय लेकर पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद।